everyone, welcome back to Study Civils with Anjali. Do subscribe to this channel. Let's start. पिछले लेक्चर में हमने गुप्ता एम्पायर की पॉलिटिकल हिस्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन को समझा था और आज एक और इम्पॉर्टेंट सवाल का जवाब ढूंढेंगे हम कि गुप्ता एज को गोल्डन एज ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता था। क्या सिर्फ समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड की विक्ट्रीज़ की वजह से? तो बिल्कुल नहीं। किसी भी सिविलाइजेशन की असली स्ट्रेंथ जो होती है ना, उसके लोगों की लाइफ में दिखती है। इकॉनमी कितनी स्ट्रांग है, सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसा है, रिलीजियस एटमॉस्फेयर कैसा है, आज हम एग्जैक्टली यही एक्सप्लोर करेंगे और लेक्चर के एंड तक आप समझ जाओगे कि गुप्ता एज को गोल्डन एज क्यों कहा जाता है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले इकॉनमी की बात करें तो बैकबोन ऑफ गोल्डन एज माना जाता है एक। और जैसे कि अगर किसी कंट्री की इकॉनमी स्ट्रांग हो तो क्या होता है, ट्रेड बढ़ता है, सिटीज़ डेवलप होते हैं, आर्ट फ्लोरिश करती है, एजुकेशन ग्रो करती है, गवर्नमेंट स्टेबल होती है। एग्जैक्टली यही गुप्ता एज में हुआ था। सबसे पहले एग्रीकल्चर, फाउंडेशन ऑफ इकॉनमी। ठीक है, आज भी ना इंडिया में ना एग्रीकल्चर इम्पॉर्टेंट है। गुप्ता पीरियड में तो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। मोस्ट पीपल फार्मर थे। मेजर क्रॉप जैसे कि राइस, वीट, बार्ले, मिलेट, पल्सेस, शुगर केन, ये सब जो है आयरन प्लॉ यूज़ होते थे और क्रॉप रोटेशन भी यूज़ करते थे। सवाल है कि क्रॉप रोटेशन क्यों इम्पॉर्टेंट होती थी? वो इसलिए क्योंकि ताकि सॉइल फर्टाइल रहे और आज जैसे मॉडर्न फार्मर भी ये टेक्निक यूज़ करते हैं। सेकंड है इरिगेशन। एग्रीकल्चर विदाउट वाटर ना इम्पॉसिबल है और इसीलिए इरिगेशन सिस्टम भी डेवलप किए गए थे। ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करें तो अब आते हैं गुप्ता इकोनॉमी के सुपरस्टार सेक्टर पर, ट्रेड इकोनॉमी। ठीक है, गुप्ता पीरियड में ना इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड दोनों फ्लोरिश कर रहे थे। ठीक है, जैसे कि उत्तर पथ यानी नॉर्थ इंडिया का रूट एंड दक्षिण पथ यानी साउथ इंडिया का रूट। ठीक है, अब अगर हम गिल्ड्स की बात करें, गिल्ड्स मतलब बोले तो श्रेणीज़ मतलब एंशियंट फैक्ट्रीज कौन चलाते थे? तो गिल्ड्स, श्रेणीज़। गिल्ड्स एसोसिएटेड होते थे ट्रेड एंड क्राफ्ट्समैनशिप से, जैसे वेबर्स, गोल्डस्मिथ, पोर्टर्स, कारपेंटर्स, ये सब आज के ना ट्रेड एसोसिएशन और प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरह। जैसे गिल्ड मतलब फिक्स्ड प्राइस मेंटेन करते थे, क्वालिटी, सॉर्ट, डिस्प्यूट मैनेज करते थे, फंड्स को। लैंड ग्रांट्स की बात करें तो गुप्ता रूलर को ना ऑफन लैंड ग्रांट्स दिए जाते थे। ब्राह्मण्स को देते थे, टेम्पल्स को देते थे, ऑफिशियल्स एंड स्कॉलर्स को। बेनिफिट होता था कि उससे नए विलेज डेवलप होती थी, एग्रीकल्चर एक्सपैंड होते थे और कल्चर स्प्रेड करता था। ठीक है, अब गुप्ता कॉइन की बात करते हैं, ये वाला। ठीक है, अगर किसी पीरियड की इकॉनमी स्ट्रांग हो तो उसके कॉइन्स भी स्ट्रांग एविडेंस होते हैं ना। गुप्ता गोल्ड कॉइन्स वर्ल्ड का फेमस है क्योंकि प्योरिटी है, डिज़ाइन और एक्सेलेंट, ये सब। सोशल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ठीक है, सोसाइटी की बात करते हैं। उसमें सबसे पहले आता है सोशल स्ट्रक्चर। सोसाइटी वर्णा सिस्टम पे बेस्ड था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब था। जाति, सब कास्ट बहुत ज़्यादा न्यूमरस हो गई थी। ठीक है, बहुत सारे, अगर मतलब फादर पोर्टर है तो सन भी पोर्टर बनेगा और ग्रैंडसन भी पोर्टर बनेगा। पोजीशन ऑफ विमेन की अगर हम बात करें तो रियलिटी में ना ऐसा था कि पॉजिटिव फीचर्स थे, मतलब एजुकेशन अवेलेबल था इनके लिए, प्रॉपर्टी राइट भी थे इनके लिए एंड रिस्पेक्टेबल सोशल पोजीशन था, पार्टिसिपेशन इन फैमिली एंड रिलीजियस लाइफ। ठीक है, फिर आता है अगर इसके हम ऑक्यूपेशन कास्ट सिस्टम की बात करें तो कास्ट सिस्टम वही था कि एंडोगेमी इंक्रीज़ हो गया था, फूड रेस्ट्रिक्शन इंक्रीज़ हो गया था, सोशल डिवीजन स्ट्रांग हुई। ऑक्यूपेशन की बात करें तो फार्मर्स, ट्रेडर्स, प्रीस्ट, टीचर्स, सोल्जर्स, एडमिनिस्ट्रेशन, आर्टिशंस, ये सारे रिस्पेक्टेड ग्रुप थे। हम बेसिकली रिवाइज़ करें क्योंकि हमने ये सब डिटेल में पढ़ा है, लिटरली डिटेल में पढ़ा है। ठीक है, अर्बन लाइफ की बात करते हैं तो आज की सिटीज़ इमेजिन करो, मार्केट, शॉप्स, एंटरटेनमेंट। गुप्ता सिटीज़ भी क्वाइट डेवलप थी। इंपॉर्टेंट सिटी जैसे पाटलिपुत्रा, उज्जैन, मथुरा, प्रयाग, विदिशा, ये सारे जो है फीचर्स थे मार्केट के, क्राफ्ट सेंटर्स के एंड ट्रेड हब्स, वेल्स, रोड्स, ये सब थे। एंटरटेनमेंट की बात करें, म्यूज़िक, डांस, फेस्टिवल, स्पोर्ट्स, ये सब होता था। ठीक है, अब आते रिलीजन, जैसे ब्राह्मणिज्म, स्पिरिचुअल फ्लोरिश हुआ था इस रीजन में। ठीक है, मतलब मोस्ट इन्फ्लुएंशियल रिलीजन थी ये। वैदिक रिचुअल्स, पुराण, स्मृति, लिटरेचर, टेम्पल वर्शिप इसमें बहुत था। ठीक है, फिर आया वैष्णविज्म।
ये इसमें विष्णु का वर्शिप होता था। ये बहुत पॉपुलर हो गया था, जैसे कि 10 अवतार, 10 अवतार्स ऑफ विष्णु, भागवत ट्रेडिशन भी एक्सपैंड हुए थे। बहुत सारे गुप्ता रूलर्स ना देमसेल्फ उसको बोलते थे कि वैष्णविज्म थे। जैसे सैविज्म की बात करें तो इसमें शिवा का वर्शिप होता था, बहुत वाइडली स्प्रेड हुआ, जिसमें ठीक है पशुपति सेक्ट बहुत सारे थे, वर्शिप होता था। फिर आया बुद्धिज़्म, ठीक है, ये फ्लोरिश होता रहा, नालंदा, बौद्ध गया, ठीक है, सारनाथ, ये सब। फिर जैनिज़्म की बात करें तो जैनिज़्म भी फ्लोरिश करता रहा, और भी बहुत सारे अदर डेवलपमेंट भी, बहुत सारे डिवोशन, शक्ति, विमेन गॉडेस भी आई। अब अगर हम इसके की फीचर्स की बात करते हैं कि क्यों इसको गोल्डन एज कहा जाता है, तो इसको इसलिए क्योंकि स्ट्रॉन्ग एग्रीकल्चर था, फ्लोरिश ट्रेड था, रिच कॉइनेज थी, अर्बन ग्रोथ था, सोशल स्टेबिलिटी, रिलीजियस टॉलरेंस भी था, और साथ ही साथ कल्चरल प्रोस्पेरिटी भी था। तो इन शॉर्ट कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी था, रिलीजियस ग्रोथ था, सोशल डेवलपमेंट, ये सब मिलके ना इसको कहते हैं गोल्डन एज। सो अगर हम कंक्लूड करें तो आज हमने देखा कि गुप्ता एज की ग्रेटनेस सिर्फ किंग की विक्ट्रीज़ में नहीं है, उसकी ग्रेटनेस थी प्रॉस्पेरस फार्मर, एक्टिव ट्रेडर, रिच कॉइनेज, ग्रोथ सिटी, रिलीजियस हार्मनी, कल्चरल ग्रोथ, और इसी कॉम्बिनेशन ने ना गुप्ता एज को एंशिएंट इंडिया का मोस्ट सेलिब्रेटेड पीरियड बना दिया। और कहते हैं कि अ गोल्डन एज इज़ नॉट क्रिएटेड बाय वेल्थ अलोन, इट इज़ क्रिएटेड व्हेन प्रॉस्पेरिटी, कल्चर, नॉलेज एंड फेथ ग्रो टुगेदर। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि गुप्ता गोल्डन एज का लिटरेचर, साइंस, आर्ट, आर्किटेक्चर, जहां हम देखेंगे कि गुप्ता एज ने इंडिया को कालिदास, आर्यभट्ट, नालंदा और मैग्निफिसेंट टेम्पल का गिफ्ट कैसे दिया। So if you like this lecture, do subscribe to this channel. It will be very helpful to all of us. Thank you so much.